काम करेगा उसी तरह से उनका प्रजा रहेगा। हमेशा ये कहा गया है, राजा अगर अच्छा है तो प्रजा सुखी है, राजा गड़बड़ करे तो प्रजा भी समझ जाओ। Song 1 2 बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। दोस्तों साथियों, एक बार फिर आप सभी को श्री सनातन धर्म ज्योति रामायण भजन फाग मंडली की ओर से सर्वप्रथम जय श्री राम स्वीकार हो। पंडित जी, आपको हार्दिक हार्दिक धन्यवाद है जो आप सभी अपना बहुमूल्य समय निकाल कर राम कथा श्रवण करने के लिए पदार्पण किए हैं। बस 2 ही दिन बचे हैं, राम जन्म उत्सव हम सभी मिलकर मनाएंगे। चलते हैं, आप सभी से आग्रह है अपने अपने हाथ जोड़ ले और आज के कार्य हम ओम मन के द्वारा शुरुआत करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। हरि ओम श्री गणेशाय नमः। हरि ओम श्री गणेशाय नमः। बोलिए गणेश महाराज की जय। ओम शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिरगणं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकेनाथनं सर्वलोकेनाथनं सर्वलोकेनाथनं। ॐ शन्नो मित्राः शर्ववर्णं शन्नो भवतुमा शन्नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुर्नमः। नमो ब्राह्मणे नमस्तेवाय त्वमेव प्रतीक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रतीक्षं ब्रह्मा वदिष्यामि नित्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। धर्मानवतु वक्तारं भवतु मां भवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाके पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाके पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाके पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाके पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। 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 सकल हार करे कुमति उधारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाके पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाके पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाके पार्वती पिता लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा।
भगवान का भोग लगे संत करे सेवा ये सवार करे गणपति सेवा बोलिए गणेश महाराज की श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव श्याम रामचंद्र भगवान की जय। ठीक दोस्तों साथियों, आप सभी से आग्रह है, सभी खड़े हो जाए, चलते हैं परमात्मा के भोग लगाते हैं। अगर आप सभी अपने घर से कुछ प्रसाद मेवा मिष्ठान फूल अच्छत लाएं, सभी बढ़कर आगे आ जाए। मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया ओ दुर्योधन को मेवा त्यागो दुर्योधन को मेवा त्यागो दुर्योधन को मेवा त्यागो दुर्योधन को मेवा त्यागो भाग विदुर घर खायो रसिया सीता रानी के मन में बस गयो सीता रानी के मन में बस गयो और को हर खायो रसिया रसिया मोरे मन बसिया ओ चोर राम जी को भोग लगावे 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 छूट जाए
हो राम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया राम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया ओ रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया ओ रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया बोलिए रसिया भगवान की जय। श्री प्यारे भक्तजन आप सभी अपने आसन ग्रहण कर सकते हैं। चलते हैं सभी मिलकर प्रभु श्री रामचंद्र जी की वंदना करते हैं। उसके बाद पंडित जी के मुखारविंद से आज की कथा हम लेकर आगे बढ़ेंगे। बंदो चरण कमल रघुनंदन बंदो चरण कमल रामचंद्र की जय। अपने राधे परमात्मा श्री सीताराम जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम पहुंचे। बाबा हनुमान जी को नमन करते हुए भोले शंकर भगवान, गौरी मैया और गणपति बाबा को भी बारंबार प्रणाम। आदि देवी देवताओं को नमन करते हुए बाबा तुलसीदास जी को और रामायण महारानी को साक्षात दंडवत प्रणाम। और आज ऐसे संत समागम में एक बार फिर पुनः मौका मिला प्रसार विचार अपना प्रस्तुत करने के लिए। हमारे यहाँ जितने भी आए हुए देवियों, सज्जनों, भाइयों, बहनों, माताएं, सभी को बारंबार अभिनंदन और सुस्वागतम। हमारे इस छोटी सी श्री सनातन धर्म ज्योति रामायण भजन पाठ मंडली की ओर से हृदय से सभी को सुस्वागत है। और जिस तरह से आप हमेशा यहाँ पर आते रहते हो, और हम परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि परमात्मा की अपार कृपा आपके ऊपर बनी रहे। और जैसे हम देखते हैं जितने भी हमारे यजमान बने हैं यहाँ पर आकर, सभी को परमात्मा की कृपा बने। आगे जो बनने वाले हैं उनको भी भगवान की कृपा बनते रहे और उनके घर में अन्न धन की कभी कमियां ना आए। अपनाते हैं जो भी कोई प्राणी भगवान के शरणागत में आ जाते हैं, भगवान अपने अपार कृपा उनके ऊपर हमेशा लुटाते रहते हैं। बताते हैं भूखे पेट प्राणी प्रभात वेला में सुबह जग जाते हैं, फिर भी हमारे परमात्मा सभी को अन्न धन से सुसज्जित, वस्त्र सुसज्जित कर और सभी को दिन अच्छी से बिताकर शाम को विश्राम दिला जाते हैं। और ऐसे हमारे
प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं। बदल राम उठत राम चलत राम सोम भोर भयो, राम बुद्धि राम चित राम मन विभोर भयो। राम रात्रि राम दिवस राम स्वप्न शयन है, राम काल राम कला राम मास अयन है। राम शब्द राम अर्थ और राम परमार्थ है, राम कर्म राम भाग्य राम ही पुरुषार्थ है। राम सन्हे राम राग राम ही अनुराग है, राम कली राम कुसुम राम ही पराग है। राम भोग राम त्याग राम तत्व ज्ञान है, राम भक्ति राम प्रेम राम ही विज्ञान है। और राम स्वर्ग राम मोक्ष राम परम साध्य है, राम जीव राम ब्रह्म राम ही आराध्य है। तो ऐसे हमारे आराध्य परमात्मा को बारंबार कोटि कोटि प्रणाम है, जिन्होंने आप सबको यहाँ तक पहुँचाए। बस 2 दिन में परमात्मा का बस शुभ जन्म दिवस होने वाला है, और ऐसे हम कुशल मंगल कार्य जो करेंगे साथ में मिलकर। और ध्वनि अभी से बज रहा है कि हमारे परमात्मा क्यों ना जल्दी से आ जाए। जो भार हमारे पृथ्वी पर आ रही है, जो कष्ट हम सह रहे हैं, इसको निवारण करो और शक्ति और बल से हमें और तेज करो। ऐसे हमारे परमात्मा जो है बताते हैं कि ऋषियों मुनियों को और बताते हैं धरती और गौ को विपरण का बचाने के लिए हमारे परमात्मा मानव तन धरते हैं, आते हैं। और इस बीच में कोई भी मंगल कार्य अगर होता है, बाधाएं बीच में बहुत आते रहते हैं अमंगल करने के लिए, क्योंकि सबसे बनता नहीं है कि मंगल देखना, परंतु कुछ करनी कुछ कर्म गति कुछ पूर्वज के भाग। आज हम बैठे हैं इसी कारण, कुछ हमारे पूर्वज भाग अच्छा हुआ। अब बताते हैं जे अच्छे भाग नहीं पाए थे, मौका ना मिला था, तो आज थोड़े थोड़े उल्टे कर्म करके फिर भी ठोकर खाते खाते एक दिन भगवान के शरणागत में आ ही जाएंगे, मार्ग सीख ही जाएंगे, ज्ञान मिल ही जाएगा, बुद्धि उनका बढ़ ही जाएगा, और जो भगवान चाहते हैं वही होगा। और उनके और बताए हुए रास्ते पर चलने से, संतों की बानी सुनने से जो पुण्य प्राप्ति होती है, बताते हैं सही मार्ग मिलते रहता है। अपने माता पिता का सेवा, गुरुजन का सेवा, ये सब करना बहुत जरूरी है जीवन में। अगर कोई प्राणी भूल कर ना करे, भैया अभी से शुरू कर दो। बताते हैं गुरु समान देवा और कोई नहीं है, और माता पिता के चरणन में सबसे बड़ा मेवा है, ख्याल रखना है बात। और यहाँ से आगे कथा बढ़ती है। कल हमने कथा के बारे में बताए थे, तो हमारे राक्षसी कुल में भी विभीषण भया। अब ये राक्षस कुल जो है सब ब्राह्मण है, परंतु ज्यादा जब चढ़ जाती है तो कटु वचन कटु कर्म ये सब शुरू हो जाता है। और विभीषण जो रहे बोले गए, विभीषण ने पास तब कहा पुत्र वर मांगे, तो ही मांगे भगवंत पद, कमल अमल अनुराग सियावर रामचंद्र की जय। तो ऐसे है, कुछ लोग अपने अपने चाहत में क्या मांगते हैं, बताते हैं धन दौलत मिल जाए, अच्छी नारी मिल जाए, अच्छा वस्त्र मिल जाए, अच्छा ये मिल जाए, अच्छा वो मिल जाए, जो संसारिक जीवन में सुख देने वाला, जो आज हमारे पास है कल छोड़ के जाना है। परंतु भगवान से प्रीतम कर लो, भगवान से प्रेम कर लो, ये साथ रहने वाला है। अब इस तरह से विभीषण जी अपने मन में मांगे कि हमारा भगवान से बस नीति नीति लगा रहे, और इस भाव से बताते हैं कि भगवान का कमल चरण अनुराग ये मांग लिए। फिर बाद में क्या है, जब हनुमान जी सीता माता की खोजते खोजते पहुंचे विभीषण के पास, तो एक शर्त रख दी है, बोले हम माता को तुम्हें दिखा देंगे, जो अपने माता को खोजने आए वो, केवल एक बात तुम मुझे पिता का दर्शन करा देना। बोले जरूर। तब विभीषण राम जी के लिए भेज देते हैं। तब राम जी के पास आ गए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और वही विभीषण जो है राक्षसों के नाश कराने वाले अपने भाई को भी वध करा दिया। अब कई सीख बताते हैं कि भाई कुल का नाश करना, नहीं 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 नहीं, राक्षसों के मारने वाला, धर्म पर जो ना चले उसको मार देना चाहिए, उसको नाश कर देना चाहिए, धर्म में ले आना चाहिए। और यहाँ पर बताते हैं कि इस तरह से रावण अनीति करने लगा। और कुंभकर्ण क्या है, जब उसके खाने को मिले तो इतना सारा खा डाले कि दूसरा को मिले या ना मिले, फिर आराम करे 6 महीना। तो 6 महीना के एक बार खा लो तो कैसा होगा।
और फिर क्या है, बीच बीच में बताते हैं, कुमुका कपन कुल सरद ध्रुम केतु अति काए, एक एक जग जीत सके ऐसे सुभड़ निकाये। बताते हैं बड़े बड़े राक्षस उसमें पैदा होने लगे। अब राक्षस के कुल में तो राक्षस जो पैदा होएगा, और टमाटर हुई तो उसमें बड़ा थ्रो मिली, टमाटर में तो टमाटर मिली। तो यहाँ पर क्या है, राक्षसी पना सब चलने लगा। और एक बात क्या है, कौतुक हुआ कि रावण ने एक बार सभी को जीत कर इधर उधर हाहाकार करके शिव भगवान के तरफ चले गए। और वहां पर क्या है, सोचे लोग लंका से कैलाशपुरी जाना रोज पड़ता है, तो क्यों ना एक रोज कैलाश को उठाकर लंका में चले। अब अपने भुज बल के साथ उठाने का प्रयास करे। और पार्वती मैया बोले क्या, सोमवार का दिन थोड़ा बड़े संकल्प के साथ, तो क्या है, पार्वती मैया बोले कुछ गड़बड़ हो रहा है। बोले ये सब क्या हो रहा है? बोले नहीं नहीं, हमारा एक शिष्य है, हमारा शिष्य मुझे बहुत प्रेम करता है। तो प्रेम तो करता है, वे हमारे घर उजाड़ रहा है। घर उजाड़ नहीं रहा है, वो चाहते हैं कि उनके घर हम चले, तैयार करो, लेने जा रहे हैं। नहीं नहीं, हम वहां चले जाएंगे तो कैसे रहेंगे, तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। तो बोले अच्छा भाई चलो, थोड़ा पैर इधर दबाया, उनका उंगली दब गया और रोना शुरू कर दिया। तभी उसका नाम तो दशकंदर था, रोने के कारण उसका नाम रावण पड़ गया। हाँ, तो रोने से रोना था। ठीक है सर, आप भी ज्यादा जानते हो, ठीक, बड़ा सुंदर बात, ज्ञान ऐसा होना चाहिए। तो ठीक है, रोने से रावणा पड़ गया। और फिर यहाँ पर क्या है, अब अपने बल के साथ क्या उल्टे सीधे कर्म जो करने लगे, सभी बगल जावे तो जीत टूट लगे। और फिर एक बार क्या होता है, बताते हैं कि एक बार उन्होंने बीच में बूढ़ी माँ को तकलीफ दिए और उन्होंने उसको नचाकर उठाकर विद्या देवर्षि नारद मिलती है मार्ग में। और क्या करते हैं, अपने आप जब सोचते हैं कि करने लायक नहीं है तो बताते हैं कि अब सबको नाश नहीं। जैसे मैंने बोला, ब्राह्मणों का जो है क्या है सबसे बड़ा कारण, भगवान खुशी होता जब प्राणी करते हैं कि ओम नमः शिवाय स्वाहा देते हैं, अर्घदान देते हैं, और नहीं तो फिर प्रसन्न कर लो भोजन देकर। और यहाँ पर क्या होता है, रावण क्या सोचते हैं कि ये सब हमसे नहीं है, तो अब क्या करना चाहिए। और वहीं पर हमारा कथा जाकर रुकता है। कथा वहां से प्रारंभ, बोले साप अंगीकार करी मन महा की न विचारे, दंड ऋषिनते लीना नहीं, रोस्यो लंक भुआर सियावर रामचंद्र की। और वही प्रकोप यहाँ पर न्यूजीलैंड में आने वाला है। अभी लोग यहाँ पर सोच रहे हैं कि भवन बनाएंगे। अब न्यूजीलैंड गवर्नमेंट भी क्या करने वाला, जितने यहाँ पर मंदिर बना है या चर्च बना है, सबके पीछे टैक्स लगाने वाला है। और यही पंडितों का भी जितना सीधा मिले तुम वो लिख के रखो, कितना पूजा करा है, जितना कौन से जो देवेला उसी काट के दो, ये इतना दिया वो भी क्लेम करो टैक्स में उधर जीएसटी के सहित। अब रही चला बात हमने जानो, हम नहीं बताया अभी तो $200 $300 चले ना रुपये।